आज से पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा, ये करते करते आ गई आपकी फरवरी और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन अब आपने ठान लिया है कि अब मुझे कोई ऐसा टाइम टेबल मिल जाए जो मैं 15 दिनों में अपना 95% ला सकूं। तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर लाए हैं। अगर आपने ये ठान लिया है कि आज मैं पढ़ूंगा और आज से 15 दिन लगातार पढ़ूंगा, अपने लिए नहीं सही तो अपने माता पिता के लिए मैं पढ़ूंगा, तो आप बिल्कुल सही ही वीडियो पर आए हैं। अगर ये वीडियो आपके फीडबैक में गई है तो आपके पास टोटल दो ऑप्शन है, या तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो या तो इस वीडियो को पूरा देख लो। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको फरवरी में पढ़कर 95% लाने से कोई भी नहीं रख सकता। यानी कि आपको सिर्फ 15 दिन तक पढ़ाई करनी है और आप अपने पढ़ाई को एक टॉप लेवल लेके जा सकते हो। यानी कि आप 95% तक आराम से ला सकते हो। और इस वीडियो को पूरा देख सकते हो तो आपको 90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तरीका, अगर आपने उसे अच्छे से फॉलो कर लिया या फिर अच्छे से समझ ही लिया तो आपको 95% लाने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। क्योंकि इस टाइम टेबल में इतना दम है कि मुझे इसे बनाने में टोटल 2 दिन का वक्त लगा है। लेकिन मैं इसे सिर्फ 10 मिनट में समझाऊंगा और 10 मिनट के अलावा आपका एक भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप सिर्फ मुझे 24 घंटे के सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए, आपकी जिंदगी बदल के रख दूंगा, आपकी मार्कशीट बदल के रख दूंगा। क्योंकि ये जो टाइम टेबल है हजारों बच्चों की जिंदगी को बदला है। क्योंकि जब इसी टाइम टेबल को मैंने अगली बार अपलोड किया था तो हजारों बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मेरा ये टाइम टेबल बहुत ही अच्छा रहा, आपके लिए थैंक यू, आपके बनाने के लिए थैंक यू। इसलिए आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ 15 दिनों में अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं बिना कुछ रटे, बिना कुछ याद किए। सिर्फ समझ के याद करना है। एग्जामिनर तो आपको ऐसे नंबर देगा जैसे आपकी नंबर की बारिश हो रही है। क्योंकि आज का जो तरीका बताने वाला हूं आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और लास्ट में मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि अगर आपको पेपर में कुछ भी ना आए तो भी अगर आप उस तरीकों को लगा देंगे तो आपका आराम से 80% प्लस आ सकता है। 80% प्लस आपका आराम से आ जाएगा और बिना कुछ कहे एग्जामिनर आपको नंबर देगा। बस ये तरीका फॉलो कर लेना और ये टेक्निक आप लगा देना पेपर में। तो सबसे पहले आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि आज मैं 15 दिनों का पूरा प्लान लेकर आया हूं। डे बाय डे आपको क्या करना है, हर एक दिन आपको क्या करना है, एक दिन में आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको क्या करना है, यानी कि हर एक दिन के प्लान लेकर आया हूं। तो इस प्लान को पूरा देखना और फॉलो भी करना अच्छे से, ताकि आप अपने 15 दिनों में अपनी जिंदगी को बदल सको, अपनी मार्कशीट को बदल सको। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपके लिए सिर्फ एक लाइक करता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें 1 से 2 दिन का मेहनत लग सकता है। इसलिए आपको एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इस चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी मार्कशीट बदल सकती है। क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट मैं लाता रहता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी है ही, प्लस आपके बोर्ड एग्जाम में धमाल भी मचाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा ताकि हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अगली वीडियो बनाते रहें। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन सा तरीका है जिसे देखकर हजारों बच्चों ने अपनी जिंदगी को बदला था और अब आ रही है आपकी। तो चलिए देखते हैं आखिर मैं कौन सा प्लान लेकर आया हूं जो आपको सिर्फ 15 दिनों में 95% दिला देगा और आपकी पूरी मार्कशीट को बदल के रख देगा। तो इस प्लान को अच्छे से फॉलो करना, मैं उम्मीद करूंगा ये आपको प्लान बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसा प्लान आपको कभी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस प्लान को बनाने में मुझे टोटल 2 दिन का वक्त लगा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठना है। क्योंकि आप जब मैं हर चीजों बताऊंगा तो आपको नोट करना है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर देख लेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और मैं लिख के दे सकता हूं कि आप 15 दिनों में भी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कॉपी और एक कलम लेकर बैठते हो और इस नियम को फॉलो करते हो, इस टाइम टेबल को नोट करते हो, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको 90% प्लस लाने में कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि इस टाइम टेबल को जब मैंने पिछली बार अपलोड किया था तो हजारों बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया आपने ऐसा रामबाण तरीका बता दिया था कि मेरी जिंदगी ही बदल दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठना। फिर उसके बाद आपको हिंदी में क्या क्या तैयार करना है मैं बता रहा हूं। आपके पास सिर्फ 3 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये काम करना है और इसको अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर है और आपका हिंदी पेपर के लिए आपको क्या तैयार करना है मैं सब कुछ बता रहा हूं इसी वीडियो में। आपको देना क्या होगा, सिर्फ हिंदी को आपको देना है 2.5 घंटे। कितने घंटे, कम से कम 2.5 घंटे। और आपके पास टाइम है तो आप 3 घंटे भी दे सकते हैं। लेकिन 2.5 घंटे ही देकर आप अपनी हिंदी को बेहतरीन बना सकते हो, ऊंचे लेवल ले जा सकते हो, यानी कि 95% आराम से ला सकते हो। अगर आप एक सब्जेक्ट में 95% लाओगे तो आपके हर सब्जेक्ट में 95% आएंगे और इस तरीके से आपके मार्कशीट में 95% छप जाएगा। तो सबसे पहले आपको हिंदी में हर एक दिन क्या करना है सबसे पहले मैं समझाता हूं। आपको 2 दिन तक, यानी कि पहले दिन और दूसरे दिन आपको जीवन परिचय याद कर लेना है। एक दिन आपको कवि के याद करने में लग जाएगा और दूसरे दिन आपको लग जाएगा लेखक याद करने में। इसलिए लेखक और कवि दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको तीसरे दिन क्या करना है, गद्यांश और पद्यांश तैयार कर लेना है। तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन, यानी कि 3 दिन तक आपको यही करना है। गद्यांश और पद्यांश याद कर लेना और उन पे आधारित क्वेश्चन को याद कर लेना है, यानी कि देख लेना है। सिर्फ आपको समझना है और देखना है और बाकी उसके अलावा ना ही रट्टा मारना है ना ही याद करना है, ठीक है। इसके बाद आपको 3 दिन तक लगातार क्या करना है, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश पर जो आधारित प्रश्न उत्तर होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनको आपको याद कर लेना है। यानी कि आपको 3 दिन में क्या,
संस्कृत खंड को खत्म ही कर देना है। आप इसके लिए यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि संस्कृत खंड ऑलरेडी, यानी कि वन शॉट। आप जब वन शॉट मंगा के देखेंगे या फिर आप महामैराथन देखेंगे तो आपको उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको उसके अलावा देखने की कोई भी वीडियो जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अंत समय में यूट्यूब की सहायता नहीं ली तो आप अपने एआई का उपयोग नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपने अच्छे दिमाग का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क के पीछे मत रहिए। जो लोग स्मार्ट वर्क करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको महत्वपूर्ण रचनाएं याद करनी है टोटल 3 दिन तक। अगर आप एक दिन में 100 भी याद करेंगे तो भी आपका 300 दिन में, यानी कि 3 दिन में 300 रचनाएं याद होंगी आराम से। 300 रचनाओं में से ऐसी ऐसी रचनाओं में बता दूंगा कि आपके पेपर में उसके बाहर से कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको 2 दिन तक पत्र याद करना है, यानी कि पत्र को समझ लेना है और निबंध को समझ लेना है। ठीक है, एक दिन में आपको पत्र और एक दिन में निबंध तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको 1 दिन तक लगेगा व्याकरण समझने में। आप एक ही दिन में वन शॉट करके व्याकरण को पूरा खत्म कर दीजिएगा और एक ही दिन में आपको पूरा व्याकरण खत्म कर देना है। उसके बाद आपको 1 दिन रह जाते हैं, जो आपका 15वां दिन है। आपको करना क्या होगा, उसमें आपको खंड काव्य करना है और प्लस 1 श्लोक याद कर लेना है। कम से कम आप 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में अगर एक आ गया तो आप दूसरा लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको मॉडल पेपर जरूर से देख लेना है, जो यूपी बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर दे रखी है। आप मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आता है, ये तो 100% लिखिए। तो अब बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में हमें 15 दिनों में कैसे सब कुछ तैयार करना है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आपको 5 दिन दे देना है ग्रामर पे। आपको ग्रामर पे 5 दिन के लिए जरूर से दे देना, क्योंकि आपको ग्रामर में बहुत सी चीज पढ़ना है। जैसे आपको 1 दिन दे देना एमसीक्यू तैयार करने में, दूसरा दिन आपको पैसिव वॉइस क्लियर कर लेना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, इसका हर नियम आपको समझ लेना है। आप इसके लिए यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं, वन शॉट आपको करिएगा, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े लेक्चर देखेंगे तो आपका क्लियर भी नहीं होगा और आप अच्छे से पेपर भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप लोग वन शॉट करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये टाइम टेबल बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि इस टाइम टेबल को बनाने में मैंने अपनी पूरी हद पार कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको चौथे दिन क्या करना है, जो आपके तीसरे दिन करना है, इनडायरेक्ट स्पीच याद कर लेना है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाने का नियम पता हो जाना चाहिए। फिर आपको चौथे दिन क्या करना है, और एक दिन में आपको ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको 2.5 घंटे देना है। कितने घंटे, सिर्फ 2.5 घंटे देना, और आप अपने पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पंक्चुएशन आपको क्या कर लेना है, एक दिन में तैयार कर लेना है, यानी कि आपको 5वें दिन क्या कर लेना है, ट्रांसलेशन को देख लेना है। इतना आपको ग्रामर में 5 दिन दे देना। उसके बाद आपको देना है प्रोज में। अगले 6वें दिन में आपको प्रोज में देना, और प्रोज में सबसे पहले दिन आपको करना है एमसीक्यू। उसके बाद करना है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। वन शॉट में आपको करना है, मैं बता रहा हूँ, वन शॉट करना है, सिर्फ आपको वन शॉट। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा वन शॉट, शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर, आपके सामने हर वीडियो आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, जो 2 से 2.5 घंटों में कंप्लीट करवा देगी। ठीक है, उसके बाद आपको लॉन्ग वीडियो तैयार करना है, वो भी सिर्फ तीसरे दिन। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोज का भी क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि सप्लीमेंट्री में आपको कैसे क्या करना है। सिर्फ 15 दिनों तक आपको सप्लीमेंट्री में भी वही नियम फॉलो करना है। पहले दिन आपको एमसीक्यू तैयार करना है, दूसरे दिन शॉर्ट आंसर तैयार करना है, और तीसरे दिन लॉन्ग आंसर तैयार करना है। उसके बाद आपका आ जाता है पोएट्री। पोएट्री में आपको क्या करना है, उसी दिन के अंत में, यानी कि आपको 2 दिन जो मिलते हैं पोएट्री तैयार करने के लिए, आपको पहले दिन क्या करना है, पहले दिन कोई भी आपको वन शॉट कर लेना है। वन शॉट आप हर एक पोयम के वन शॉट कर लीजिएगा, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि किस पोयम में किसकी बात की गई है और किस पोयम में क्या क्या चीजें बताई गई है। आप इसके लिए सर्च कर सकते हैं एजुकेशनल भैया, जो आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि कैसे हर एक पोयम में क्या क्या होता है। उसके लिए आप एक दिन में सभी पोयम को वन शॉट कर लीजिएगा, और दूसरे दिन आपको एक सेंट्रल आइडिया याद कर लेना है। बस इतना ही आपको करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और उसके अलावा आपको सिर्फ एक पोयम याद कर लेना है, जो आपके पेपर में आता ही आता है। अब बारी आती है मैथ की, और मैथ में हमें अब सिर्फ 15 दिनों में पूरा तैयार करना है और 95% भी लाना है। तो इस तरीके को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके में इतना दम है कि आपको सिर्फ 15 दिनों में 95% तक दिला देगा। आपको क्या करना है, सिर्फ 7 दिनों के लिए आपको सभी एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को बारीक से देखना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेना है और तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी 7 दिनों में 14 चैप्टर जो आपके दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, आपको क्लियर कर लेना है। यानी कि आपको 7 दिन में 14 चैप्टर क्लियर करना है, यानी कि एक दिन में आपको 2 चैप्टर क्लियर कर लेना है। जब आप एक दिन में 2 चैप्टर क्लियर कर लेंगे तो आपके एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, और एनसीईआरटी के हर एक प्रश्न को अच्छे से लगाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही 60% क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी से आपके 60% आएंगे। अब जो 40% रह जाते हैं वो आप कहां से आते हैं मैं बताता हूं। पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न, जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न है वही बार बार दोहराते हैं, और कई कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगातार 2025, 2026, 2027 ऐसे ऐसे आते रहेंगे। इसलिए आप लोग जो 2025 में आए, जो 2024 में आए, जो 2023 में आए हैं, उन प्रश्नों को जरूर से तैयार कर लीजिएगा, कम से कम पिछले 5 वर्ष के, यानी कि 2020 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं आप लोग उनको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। और इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक जरूर से ले लीजिएगा। आप कोई भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, इसके लिए कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 14 दिन में क्या करना है,
14 चैप्टर को आपको 7 दिन में ये भी क्लियर कर लेना है। इस तरीके से आपके 14 दिन हो गए पूरे एनसीईआरटी को कवर करने में और पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर करने में। अब आपके पास रह जाता है टोटल 1 दिन। 1 दिन में आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी समझा है, जो कुछ भी लिखा है आज तक, आपको उसका महा रिवीजन कर लेना है। यानी कि आपको जितना भी हो सके उसका महा रिवीजन कर लेना है। यानी कि रिवीजन करना है प्लस आपको मॉडल पेपर तो जरूर सॉल्व करना है और पेपर के 1 दिन पहले मॉडल पेपर देख के चले जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन जो ऐसा होता है मॉडल पेपर से ही आता है। हर एक सेट में एक क्वेश्चन मॉडल पेपर से आता है। साइंस को भी तैयार करने के लिए, अपने साइंस को मजबूत बनाने के लिए आपको टोटल मिलते हैं 15 दिन का टाइम और आपको 15 दिन में 95% लाना है। तो इस तरीके को जरूर फॉलो कर लेना। ये तरीका में इतना दम है कि आपको 95% तो दिलाकर ही रहेगा। सबसे पहले आपकी बुक में 13 अध्याय दिए गए हैं और आपको 13 अध्याय को 13 दिन में क्लियर कर लेना है। यानी कि आपको एक अध्याय को क्लियर करने में टोटल 1 दिन का वक्त लगाना है। और आपको अध्याय में करना क्या है, सबसे पहले आप उसी चैप्टर के वन शॉट करेंगे। आप इसके लिए यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं। आपको यूट्यूब पे ऐसे-ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो 1 से 1.5 घंटे में आपका पूरा वन शॉट करवा देंगे हर एक चैप्टर के। आपको 1 से 1.5 घंटे में वन शॉट करने के बाद आपको उसी चैप्टर के और उसी दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को क्लियर कर लेना है। जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को क्लियर कर लेंगे तो पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आता है तो थ्योरी से और उसके बाद क्वेश्चन आंसर से, और इसके अलावा पेपर में कुछ भी नहीं आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको क्या मिलेगा, तो आप इसके लिए क्वेश्चन बैंक की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में हर वो क्वेश्चन होते हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं और जिनके 2026 में आने की पूरी प्रायिकता होती है, यानी कि जो 2026 में आने की चांस है। तो इसलिए आप क्वेश्चन बैंक कोई भी ले सकते हैं और आप उसकी हेल्प से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को क्लियर कर सकते हैं। वो भी 1 से 1.5 घंटे में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा हर एक चैप्टर के। इस तरीके से आपको 13 दिन 13 अध्याय को क्लियर करने में लगा देना है और जो आपके बचते हैं टोटल 2 दिन, 1 दिन में आपको वो चीजें करना है जो आपने पिछले वर्ष में पढ़ा है। यानी कि आपको सब कुछ महा रिवीजन कर लेना है, सब कुछ तैयार कर लेना है। उसके दिन आपका जो 15वां दिन बचता है उसके लिए आपको मॉडल पेपर जरूर तैयार करना है, क्योंकि मॉडल पेपर से एक क्वेश्चन तो रखा होता है जो आपके पेपर में 100% आता है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, जो बच्चों को समझ में नहीं आती है उनके लिए तो बहुत ही टफ है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको सिर्फ 15 दिन में कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको मिल जाते हैं 11 दिन, 3 दिन और 1 दिन। 11 दिन में आपको टोटल 22 चैप्टर के वन शॉट कर लेना है। क्या क्या करना है, आपको वन शॉट सबसे पहले कर लेना है, यानी कि उस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेना है कि इस चैप्टर में क्या है और किसके बारे में बताया गया है। जब आप इतना नॉलेज याद कर लेंगे तो आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना से लिख सकते हैं, बिना कुछ कहे आपको एग्जाम में नंबर देगा। बस इन बातों का ध्यान रखना है, उन बातों को मैं बताने वाला हूं और वीडियो में इसलिए लास्ट तक जरूर से बना रहना। लेकिन अभी तक आपको वीडियो को समझ में आई है, कुछ भी अगर आपने वीडियो से सीखा है तो एक वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और आप चैनल पर बना रहना चाहते हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 11 दिन में आपको 22 अध्याय क्लियर करने के बाद आपको उसी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देख लेना है, यानी कि समझना है। आपको सिर्फ याद नहीं करना है, क्योंकि आप अगर 11 दिनों तक के लिए याद करने में बैठ जाएंगे तो आपका एक भी चैप्टर क्लियर नहीं होगा। आपको सिर्फ समझना है कि आखिर इस उत्तर में क्या क्या बताया गया है, अगर वो पेपर में आ गया तो आपको कैसे लिखना है। रटना नहीं, केवल सब पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अब आपको जो 3 दिन मिलते हैं, जो आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको क्या करना है, महा रिवीजन। यानी कि आपको जितना हो सके उतना आपको रिवीजन करना है, उसी को बार बार पढ़ना है, उसी को दोहराना है, तैराना है, ठीक है। आपको इतना करने के बाद जो आपके लास्ट दिन बचता है, जो आपका 15वां दिन है, उसमें आपको मॉडल पेपर जरूर कर लेना है और अगर आपको टाइम मिला तो रिवीजन भी कर लेना है। इतना करने के बाद आपका हर एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आपको हर एक चैप्टर के बारे में नॉलेज भी हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप लोगों को आता है चित्रकला। चित्रकला में आपको कुछ भी नहीं करना है, 15 दिन नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1 दिन पढ़ना है, सिर्फ 1 दिन पढ़ना है और आपका चित्रकला में 95% प्लस आएगा। सिर्फ आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। मैं करवाने वाला हूं 200 एमसीक्यू, ऐसे एमसीक्यू जो आपके पेपर में आएंगे और इसके बाहर पेपर में एक भी नहीं आएगा। इसके बाहर पेपर में आ गया तो कहना, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 200 एमसीक्यू करवाने वाला हूं यही पेपर में 100% आएंगे और बार बार आते ही है। और मैं करवाना हूं सिर्फ 2 पेपर, ऐसे 2 पेपर जो आपको बताएंगे कि आपको आलेखन में क्या करना है और आपको प्राकृतिक दृश्य में क्या करना है और आपको प्रावधिक कला में क्या करना है। यानी कि आपको 2 पेपर मैं ऐसे करवाने वाला हूं जो आपके पेपर में 100% छपेगा। चाहे आपका कोई भी सेट आएगा, आप में वही क्वेश्चन रखे होंगे जो मैं करवाऊंगा। तो इसलिए इस पेपर को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आपके पास पहुंच जाएगी। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको 1 घंटी का ऑप्शन दिखेगा, आप उस घंटी पर क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को क्या कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ऑल पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो मैंने तरीका समझाया है, जो 15 दिनों के लिए आपको फॉलो करना, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को